महल में उस रात अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। समीर दिन भर हुई घटनाओं से बेहद परेशान और रिमझिम से नाराज था। रिमझिम समझ नहीं पा रही थी कि जिसने हर मोड़ पर समीर का साथ दिया, उससे वह अचानक इतना दूर क्यों हो गया। बेचैनी में वह रात को समीर के कमरे में सिर्फ यह पूछने पहुंची कि उसने खाना खाया या नहीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कमरे में दाखिल होते ही उसका पैर फिसला और वह सीधे समीर के बिस्तर पर जा गिरी। उस पल दोनों खुद को संभाल नहीं पाए और उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगली सुबह दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। रिमझिम के मन में डर और उलझन थी, जबकि समीर उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। धीरे धीरे रिमझिम की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस होने लगी और कई बार वह बेहोश भी हो गई। जब वैद्य ने जांच की तो सच सामने आया कि रिमझिम मां बनने वाली है। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग खुश थे, लेकिन अमायरा और मोहिनी बुआ जैसे लोग परेशान हुए उठे। समीर भी गहरे द्वंद्व में था। उसका दिल इस बच्चे को अपनी मोहब्बत की निशानी मान रहा था, लेकिन दिमाग रिश्ते की अधूरी स्वीकृति को याद दिला रहा था। समीर की दूरी से रिमझिम का दिल टूटने लगा, मगर अब वह पहले जैसी कमजोर लड़की नहीं रही थी। उसने कई दर्द सहे थे और अब अपने बच्चे के लिए मजबूत बनने का फैसला कर चुकी थी। दूसरी ओर अमायरा और मोहिनी बुआ इस बच्चे को अपने सपनों के लिए खतरा मानकर नई साजिशें रचने लगीं। लेकिन समय के साथ समीर को एहसास होने लगा कि रिमझिम ने हमेशा उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया। उसका गुस्सा धीरे धीरे प्यार और जिम्मेदारी में बदलने लगा। इसी बीच अमायरा ने झूठा दावा किया कि वह भी मां बनने वाली है और समीर पर आरोप लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार रिमझिम चुप नहीं रही। उसने सबके सामने अमायरा का सच उजागर कर दिया और साबित कर दिया कि समीर निर्दोष है। यह देखकर समीर को पूरी सच्चाई समझ आ गई। उसने सबके सामने रिमझिम का हाथ थामकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और आने वाले बच्चे को पूरे गर्व से अपनाने की घोषणा की। यह सुनकर रिमझिम की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। धीरे धीरे महल का माहौल बदलने लगा। जो लोग पहले रिमझिम को एक साधारण लड़की समझते थे, अब उसका सम्मान करने लगे। समीर हर कदम पर उसका साथ देता और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता। मगर मोहिनी बुआ अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने इस रिश्ते को तोड़ने की आखिरी कोशिश की, लेकिन समीर और रिमझिम की एकता के सामने उसकी कोई चाल काम नहीं आई। आखिरकार वह दिन भी आया जब रिमझिम ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। समीर ने बच्चे को गोद में उठाकर गर्व से रिमझिम की ओर देखा और दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार हर मुश्किल पर जीत चुका है। लेकिन खुशियों के बीच एक नया तूफान जन्म ले रहा था। मोहिनी बुआ की खामोशी संकेत दे रही थी कि वह अभी भी कोई बड़ी चाल चलने वाली है। कुछ ही दिनों बाद रात में बच्चे के कमरे से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले सबने इसे वहम समझा, लेकिन रिमझिम को शक हो गया कि कोई उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक रात वह खुद सच्चाई जानने के लिए छिपकर बैठ गई। आधी रात को कमरे का दरवाजा खुला और एक साया अंदर आया। जैसे ही वह बच्चे के करीब पहुंचा, रिमझिम ने उसे पकड़ लिया। चेहरा सामने आया तो सब दंग रह गए। वह मोहिनी बुआ थी। सच्चाई सामने आने पर मोहिनी बुआ ने कबूल किया कि वह बच्चे को खत्म करना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि यह बच्चा रिमझिम को हमेशा के लिए महल की महारानी बना देगा। यह सुनकर समीर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने पहली बार खुलकर मोहिनी के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन मोहिनी यहीं नहीं रुकी। उसने कुछ पुराने नौकरों की मदद से यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि रिमझिम का बच्चा इस खानदान का नहीं है। यह बात पूरे राज्य में फैल गई और लोगों के मन में सवाल उठने लगे। रिमझिम इस झूठ से टूट गई, लेकिन उसने हार मानने के बजाय सच्चाई के लिए लड़ने का फैसला किया। वह पूरे दरबार में पहुंची, जहां मोहिनी बुआ ने नकली सबूतों के जरिए उसे बदनाम करने की कोशिश की।
मगर रिमझिम ने एक एक करके हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया और आखिर में ऐसा सबूत पेश किया जिससे सब स्तब्ध रह गए। उसने साबित कर दिया कि बच्चा समीर का ही है और मोहिनी ने यह सब अपनी लालच में किया था। दरबार में बैठे सभी लोग रिमझिम के सम्मान में खड़े हो गए और मोहिनी बुआ को महल से निकाल दिया गया। जाते जाते मोहिनी बुआ ने बदला लेने की कसम खाई। महल में शांति लौट आई, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। समीर और रिमझिम का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था और उनका बच्चा उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी बन गया था। मगर दूर अंधेरे में मोहिनी बुआ एक नई और पहले से ज्यादा खतरनाक साजिश रच रही थी। एक ऐसी योजना जिसका निशाना सिर्फ रिमझिम नहीं बल्कि पूरा राजघराना था। कहानी अब एक नए और रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। मोहिनी बुआ को महल से निकाले जाने के बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत दिखाई देने लगा। महल में फिर से खुशियों की रौनक लौट आई थी। समीर अपने बेटे के साथ समय बिताने लगा और रिमझिम भी अपने परिवार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अब भी एक डर बाकी था। उसे महसूस होता था कि मोहिनी बुआ इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उधर महल से दूर एक पुराने हवेली में मोहिनी बुआ अपने अपमान का बदला लेने की आग में जल रही थी। उसने कसम खाई थी कि वह समीर और रिमझिम से उनकी सारी खुशियां छीन लेगी। इसी बदले की भावना में उसने राज्य के दुश्मनों से हाथ मिला लिया। उसने एक खतरनाक योजना बनाई जिसमें सिर्फ रिमझिम या उसका बच्चा ही नहीं बल्कि पूरा राजघराना खतरे में पड़ने वाला था। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात को सैनिकों को महल के आसपास किसी अनजान साये के घूमने की खबर मिलने लगी। कभी खजाने के कमरे के ताले टूटे मिलते, तो कभी महल के गुप्त रास्तों में किसी के कदमों के निशान दिखाई देते। समीर ने सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन आखिर चाहता क्या है। एक रात रिमझिम ने अपने कमरे की खिड़की से किसी को भागते हुए देखा। वह तुरंत समीर को बताती है और दोनों उस साये का पीछा करते हैं। पीछा करते करते वे महल के पुराने तहखाने तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक छुपा हुआ नक्शा मिलता है। उस नक्शे में महल के गुप्त रास्तों और खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ था। समीर तुरंत समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। अगले दिन दरबार में खबर आती है कि पड़ोसी राज्य का राजा अचानक युद्ध की तैयारी कर रहा है। यह सुनकर पूरे महल में चिंता फैल जाती है। समीर को शक होता है कि इस सब के पीछे मोहिनी बुआ का हाथ है। रिमझिम भी समझ जाती है कि यह हमला सिर्फ राज्य पर नहीं बल्कि उनके परिवार पर होने वाला है। इसी बीच एक और बड़ा झटका तब लगता है जब महल का एक भरोसेमंद सैनिक गद्दार निकलता है। वह स्वीकार करता है कि मोहिनी बुआ ने उसे लालच देकर महल की सारी गुप्त जानकारियां हासिल की थीं। यह सुनकर समीर का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन रिमझिम उसे शांत रहने के लिए कहती है। वह समझती थी कि इस बार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से लड़ना होगा। रिमझिम एक योजना बनाती है। वह झूठी खबर फैलवा देती है कि राजघराने का खजाना महल से कहीं और भेजा जा रहा है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। उसी रात कुछ नकाबपोश लोग खजाने को लूटने पहुंच गए। समीर और उसके सैनिक पहले से तैयार थे। भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार सभी नकाबपोश पकड़े गए, लेकिन उनका सरदार भागने में कामयाब हो गया। जब उसका नकाब गिरा तो समीर और रिमझिम दोनों दंग रह गए। वह मोहिनी बुआ का बेटा विक्रांत था, जिसके बारे में सबको लगा था कि वह सालों पहले मर चुका है। विक्रांत ने खुलासा किया कि मोहिनी बुआ ने उसे बचपन से ही राजगद्दी पाने के लिए तैयार किया था। उसका मकसद समीर को हटाकर खुद राज करना था। यह सच सुनकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। अब समीर समझ चुका था कि असली लड़ाई अभी बाकी है। उधर मोहिनी बुआ छुपकर अपनी आखिरी चाल चलने की तैयारी कर रही थी। उसने पड़ोसी राज्य के राजा से वादा किया था कि अगर वह समीर को हराने में उसकी मदद करेगा तो वह उसे राजमहल का आधा खजाना दे देगी। युद्ध अब तय था।
महल में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। समीर सेना को संभाल रहा था, जबकि रिमझिम महल और लोगों का हौसला बनाए हुए थी। लेकिन तभी एक रात रिमझिम के बच्चे को अचानक तेज बुखार हो जाता है। वैद्य कहता है कि बच्चे को जहर दिया गया है। यह सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समीर क्रोध से कांप उठता है और उसे यकीन हो जाता है कि यह सब मोहिनी बुआ का ही काम है। अब यह लड़ाई सिर्फ राजगद्दी की नहीं रही थी। ये एक माँ के अपने बच्चे को बचाने और एक परिवार को टूटने से बचाने की जंग बन चुकी थी। रिमझिम अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को सीने से लगाकर एक ही कसम खाती है। इस बार वह मोहिनी बुआ को कभी माफ नहीं करेगी। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ युद्ध की आहट थी, दूसरी तरफ बच्चे की जिंदगी खतरे में थी। समीर और रिमझिम को अब फैसला करना था कि पहले वे अपने राज्य को बचाएं या अपने परिवार को।